सो यस, हाई टू ऑल, कैसे हो तुम लोग? आई होप सो तुम लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो गए। यार देखो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है दैट ऑन 25 ऑफ सेप्टेम्बर वी आर कमिंग विथ ब्रह्मास्त्र, और हम लोग लाइव आ रहे होंगे 7 बजे। अब भैया ये ब्रह्मास्त्र क्या है? मैं यार तुमको एक चीज़ बताऊँ, मेरा एक प्लान था और मैंने ये सोच रखा था कि लाइक मैं पूरी इस आईसीएसई के एजुकेशन सिस्टम को, ये जो आप कोचिंग्स में जाते हो, आईसीएसई को एक बहुत ही ज़्यादा लाइक टैबू स्टेटमेंट भी माना जाता है कि लाइक यहाँ से लेकर के जो ना इट्स मोर लाइक अ समथिंग कि हाँ, जहाँ पर जो ना पढ़ाई बहुत महंगी है, राइट। और यार देखो, जो नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट है वो अपनी स्कूल की एक बहुत बड़ी फीस तो दे ही रहा है। तो मेरा एक प्लान था कि यार इस साल तो मेरे लिए शायद से चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, लेकिन मैं अगले साल के बच्चों के लिए ये चीज़ ज़रूर कर रहा हूँगा कि मैं ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ बनाऊंगा जो कि वो एक प्रॉब्लम ऐसी प्रॉपर सॉल्यूशन होगा अफोर्डेबिलिटी के मामले में प्लस कंटेंट के मामले में, जो बच्चे ने कभी सोचा नहीं होगा। यानी एक ऐसा रिसोर्स बन करके आए जिसमें आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो, वेदर इट इज कि हमको टाइमली टॉपर से गाइडेंस मिलती रहे, हमको हर एक जो ना स्ट्रक्चर्ड पूरा कोर्स मिलता रहे, हमको एक स्केड्यूल्ड कोर्स मिलता रहे, हमको बेस्ट टीचर्स मिलते रहे, हमको नोट्स से लेकर के हमारे सैंपल पेपर के बीच में जो टेस्ट सीरीज क्विज है, ये सारी चीजें हर एक चीज मतलब ऐसे मिले और एक उस प्राइस पॉइंट पे मिले जो ना हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तब हम लोगों ने ये चीज़ प्लान की थी कि यार हम लोग बैच जो हमारा 2023 का बैच लाइक हो रहा होगा, बैच 2023 इनके लिए ना कर पाके, अगर हम नहीं कर पाते, लेकिन बैच 2024 के लिए ज़रूर कर लेंगे और हम उसका नाम रखेंगे ब्रह्मास्त्र, क्योंकि वो एक्चुअली में एक ब्रह्मास्त्र होगा। और ये वाली चीज़ जो ना हम लोग उस पर अभी तक काम कर ही रहे थे, लेकिन नाउ अब जब हम देख पा रहे हैं कि वो वाली चीज़ हम लोग 2023 बैच से ही स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो हम लोग लेकर के आ रहे हैं। और मैं बता दूं, वो उस लेवल की चीज़ होगी जो आज तक कोई नहीं दे पा रहा होगा, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूं कि वो उस लेवल की चीज़ होगी जो आज तक किसी ने नहीं दी होगी, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं, तुमने आज तक कभी किसी कोर्स में या फिर कहीं पर भी ये नहीं सुना होगा कि जब तुम बैठ करके पढ़ रहे होगे ना, तो तुमको टीचर से 1-on-1 इंटरेक्शन मिलेगी। तुम समझ रहे हो ना द लेवल ऑफ क्वालिटी कंटेंट वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रोवाइड यू। कि हाँ, तुम्हारे को डाउट है तो ऐसा नहीं है तुम चैट में स्पैम कर रहे हो, पेड कोर्सेज में भी वही माहौल है। पहली बात तो लाइव नहीं मिल रही क्लासेस, रिकॉर्डेड मिल रही हैं, उसके बाद में अगर लाइव भी मिल रही हैं तो तुम चैट में स्पैम कर रहे हो। मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, ठीक है। तो हम लोग लेकर के आए फिर एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें तुम टीचर से ऐसे लाइक वीडियो कॉल की तरह इंटरेक्ट कर रहे हो, तुमको टॉपर्स के साथ में गाइडेंस सेशन मिल रहा है, तुमको बेस्ट ऑफ द क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। और देखो, अब मैंने थोड़ी बहुत बातें बता दी, मैंने 5% बता दिया। जो पूरी चीजें हैं वो हम 25 ऑफ सेप्टेम्बर को तुम्हारे लिए लेकर के आ रहे हैं फॉर आईसीएसई क्लास 10th, और बहुत ही जल्द आईसीएसई क्लास 9th के लिए भी विदिन 1 वीक आई कैन से, ठीक है। तो 25 को यार उस वाले लाइव स्ट्रीम में आ जाना, मैं बता दे रहा हूं 7 बजे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मम्मी पापा का पैसा बच जाए और तुम्हारा क्लास 10th बोर्ड्स बच जाए, तो उस वाली लाइव स्ट्रीम में तुमको आना है। एंड द सेकंड थिंग इज, अब हम लोग आते हैं इस वीडियो पे। ये वीडियो को तुम देख रहे हो ना, इसमें मैंने क्या बोला कि अगर तुम आज से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो, देन हाउ यू कैन जस्ट लाइक गेट 95%। तो भैया ये वाली वीडियो तो बहुत लोग बनाते हैं, आपने क्या बना दिया एक्स्ट्रा? मैं तुमको जो ना प्रॉब्लम पूरी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि यार देखो, अभी तुम किस फेज में हो। मैं ये मान के चल रहा हूं व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, दिस इज करेंटली जहां पर तुम्हारे पास 5 से 6 दिन अभी सितंबर के बचे हुए हैं। जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, दिस इज 22, तो यानी अभी ये वीडियो का 22 कोई आउट होकर के 23rd 24th कोई भी देख रहा है तो लेकर के उसके पास में जो ना 5-6 दिन है। तो उसके पास में भी प्रॉब्लम क्या है कि हाफ ईयरली उसके एग्जाम्स या तो हुए हैं या फिर चल रहे हैं या फिर होने ही वाले हैं, और उसमें जो ना 50% ऑफ द सिलेबस आना है। फिर उसके बाद में तुम्हारी जीवन काल में क्या होगा कि लेकर के यहां पर तुमको बाकी का 50% करना पड़ रहा होगा, ठीक है। तुम सोचो मैंने यहां पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तुम पहले अभी इस वाले स्ट्रेस में हो कि भाई ये वाला 50% कैसे करें हाफ ईयरली का, देन भैया 50% बाकी भी तो रह जा रहा है ना। हाफ ईयरली में फर्स्ट हाफ तो आ गया, सेकंड हाफ कैसे करें, उसके बाद में प्री बोर्ड्स कैसे करें, है ना, हमारे प्री बोर्ड्स आ रहे हैं उसको कैसे करें, फिर हमको यार प्री बोर्ड्स के जस्ट बाद में रिवीजन सैंपल पेपर सब करना होता है, फिर बोर्ड्स आ जाते हैं भैया। तो आज हम इस वीडियो में ये पूरी चीजें समझ रहे होंगे, समझ रहे हो कि हाफ ईयरली से लेकर के बोर्ड्स तक तुमको कैसे पूरी की पूरी चीजों को निपटाना है। तुम समझ रहे हो ना कि लाइक हाफ ईयरली से लेकर के बोर्ड्स तक हर एक प्रॉब्लम सॉल्व। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तुम्हारे हाफ ईयरली के साथ में। यार देखो, तुम्हारा ये जो 50% सिलेबस है, ठीक है, इसको लेकर के मैं एक वीडियो रिलीज करने वाला हूं, मैं बता दे रहा हूं। और वो वीडियो एक और जो ना बहुत बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो होगी। उसमें पता मैं क्या बताने वाला हूं। देखो, मेरे ऑनगोइंग मैराथॉन्स चल रहे हैं, मुझे पता है इस 50% सिलेबस में क्या आ रहा है और तुमको ये निपटाना है। ये तुम्हारा अभी सबसे पहला टारगेट है, समझ रहे हो। ये पूरी मंजिल तक चढ़ने के लिए तुमको जो ना यहां से ऐसे जाना है।
समझ रहे हो, पहले तुम यहां से यहां से यहां से यहां से यहां जाओगे। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, इसको टारगेट बनाना है। ये कैसे तुमको करना है मैं बता दूं। इसके लिए तुमको लेकर के क्लैरिफाई नॉलेज पर जाना है। तुमको हर एक चीज, हर एक रिसोर्स, हर एक कंटेंट जो ना इस वाली चीज के लिए मिल रहा होगा, तुम वहां से जाकर के एक जो ना कोई भी लेक्चर को उठा सकते हो। भैया ये तो हमारे लिए थोड़ी सी टेंशन हो जाएगी, आपके हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर पे 2-2 3-3 लेक्चर्स होते हैं। तो मैं तुम्हारे लिए अपने खुद के ही लेक्चर्स में बेस्ट पिक लेक्चर्स जो है ना एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं तुमको ये बताने वाला हूं। लेकिन स्टिल अभी एज ऑफ नाउ मैं तुमको एक चीज बता दूं, ये वाली वीडियो तुम्हारी आज या कल में ही आउट हो जाएगी जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अभी तुम्हारे नंबर ऑफ वीडियोस का काउंट बहुत बढ़ेगा, लेकिन स्टिल अभी मेरी बात सुन लो कि ये जो 50% ऑफ द सिलेबस है, ठीक है, ये जो अभी तुम्हारा 50% ऑफ द सिलेबस है, ये लेकर के तुमको निपटाना है अपने सितंबर मंथ में। यही जो तुम्हारे पास 5 से 6 महीने है। भैया कैसे होगा, तुम टेंशन नहीं लो भाई, मैं तुमको हर एक चीज शेयर करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में आई एम अज्यूमिंग दैट कि तुम अक्टूबर से फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। और ये चीज मैं बता दूं, इसके लिए जो ना किसी और के पास मत भागना। अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो तो इस चीज के लिए किसी और के पास मत भागना, क्योंकि अभी तुमको इसके लिए और किसी के मैराथन नहीं मिलने वाले, सिर्फ हमारे ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहां से हमको ये पूरी चीज, ऐसा तो है नहीं है कि हम एकदम डिटेल्ड लेक्चर में बैठ जाएं। तुम सोचो अगर तुमको इसमें 7 चैप्टर कर दो, तुम एक चैप्टर पे 4 घंटे की वीडियोस देख रहे हो, काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यू नीड अ वीडियो जिसमें 1 घंटे में या तो हमारा जो है 1 घंटे में पूरे पीवाईक्यूज भी हो जाए, चैप्टर भी हो जाए, या फिर एक ऐसी वीडियो 7-8 घंटे की जो लेकर के हमारे पूरे सिलेबस को, लाइक पूरा जितना सिलेबस एक सब्जेक्ट का सब निपटा दे। हमको वो एक चीज चाहिए, तो वो तुम्हें मैं बता दूंगा, ठीक है। स्टिल अगर तुम क्लैरिफाई नॉलेज चैनल पर जाओगे, तुमको यहां से इस चैनल पर ही हर एक चीज देखने को मिल रही होगी, दैट इज माई गारंटी, ठीक है। और वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, टेंशन नहीं लो। उसके बाद में तुम्हारा ये जो 50% और आता है, भाई ये 50% का भैया हम क्या करें, ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मैंने यार देखो, तो बस तुमसे एक छोटी सी बात बोलनी है। जब तुम अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हो, तुम कहीं पर भी स्टार्ट कर लेना, तुमको देखो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले एक अपने दिमाग में थोड़ी बहुत क्लियर चीजें रखनी पड़ेंगी कि तुमको देखो अक्टूबर में अगर ये तुम मान के स्टार्ट कर रहे हो कि फ्रेश स्टार्ट करने वाले हो, तो तुमको लाइक चीज़ें बहुत बढ़िया है कि तुम यहाँ से पढ़ रहे हो, ये 50% कर रहे हो, लेकिन तुमको ये भी एनी हाउ करना पड़ेगा, क्योंकि अकेले मैराथन से ये नहीं होने वाला। तुम ये चीज़ समझो, देखो जो बच्चा पूरे साल पढ़ता है, ठीक है, और एक एक करके अच्छे से पढ़ता है, फिर मैराथन अटेंड करता है, वो पता क्या कर रहा है, वो मैराथन को रिवीजन के पर्पज से अटेंड कर रहा है, ठीक है, और फिर वो लास्ट में जाकर के इधर पे मैराथन अटेंड करता है बोर्ड्स के टाइम पर। और तुमने क्या किया, तुमने इस वाली जगह से मैराथन लगा लिया, तो तुम्हारा चीजें हुई नहीं। अक्टूबर से जब पढ़ने को बैठो तो स्टार्टिंग से सब पढ़ो। अभी के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं मैराथन लगाओ, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुमको मैराथन लगाने से 90% ऑफ द थिंग्स, या फिर कह सकते हैं 80% ऑफ द थिंग्स जो ना दिमाग में क्लियर होगी। तो भैया इसके बाद भी पढ़ना, क्योंकि भाई इट्स ऑल लाइक कि आपको सिलेबस स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। तो फिर आप जब ये 50% की बात करते हो, हमारे पास में 2 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, आधा दिसंबर भी है। तो इन 2.5 महीनों में हम लोग क्या करेंगे कि तुम्हारा पूरा इस वाली चीज को निपटा रहे होंगे। नाउ कमिंग अपॉन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज प्री बोर्ड्स। अब भैया प्री बोर्ड्स तो और बड़ी, देखो ये चीज में तुम समझ गए ना कि ये 50% जो है, इसमें मैंने ये वाले 50% को भी जोड़ रखा है, ठीक है, आ रहा है समझ में। इस 50% को भी मैंने इसमें जोड़ रखा है। और ये वाली चीज हम लोग कब तक निपटा रहे होंगे, जल्दी से बता दो। ये हम निपटाएंगे अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर के, लेकिन ये 2.5 महीनों के बीच में। ये कौन करवाएगा, बात तो वही आ जाती है, आप तो बोल के चले जाओगे, हम करेंगे कैसे। मैंने बोला ना भाई, ब्रह्मास्त्र इज कमिंग, तो तुमको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और मैं बता दूं, हम कुछ रिकॉर्डेड वगैरह नहीं होगा कुछ भी उसमें, मैं बता रहा हूं वो एक ऐसी चीज होगी कि किसने भी आज तक ने जो ना लोगों ने बहुत कॉर्पोरेट, लाइक एक सिंप्लीफाइड, एक जो ना अफोर्डेबिलिटी वर्ड का इस्तेमाल किया होगा। मैं बात करूंगा यूनिक की, मैं बात करूंगा उस क्रिएशन की जो कोई और नहीं बना सकता, क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी चाहिए। वो ऐसी चीजें होंगी जो कि तुमको लगे यार पढ़ाई इससे ज्यादा सिंपल हुई नहीं सकती थी, समझ रहे हो। उसके बाद में नाउ कमिंग अपॉन टू दी प्री बोर्ड्स। अब भैया प्री बोर्ड्स ये और बड़ी टेंशन है, एक और स्टेज चढ़ गए हम लोग, सीधा वो एग्जाम देने जा रहे हैं कि हमारे जो ना बोर्ड्स, देखो तुम एक चीज जानते हो, बुरा नहीं मानना, हमारे पास 6 महीने बचे हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स हैं। तो यार हमारे पास में एक तरीके से उतना एडवांटेज तो नहीं है जिस बच्चे ने अप्रैल में पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उसने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 6 महीनों में पढ़ा है। तो तुम्हारे पास में भाई ये सब तो है नहीं। तो तुमको प्री बोर्ड्स को पता क्या मानना है, समझ रहे हो। मैंने बहुत बार ये बात जो है ना बच्चों से बोली है, तुमको प्री बोर्ड्स को पता क्या मानना है, पिछली बार भी बोली थी और बच्चे बहुत ज्यादा काम हो गए थे। प्री बोर्ड्स हमारा टारगेट है क्या, लेकिन फाइनल टारगेट है नहीं। तो अगर तुम एक बार को बीच में गिर जाते हो, आई एम नॉट सेइंग दैट कि तुमको गिरना है, लेकिन तुम अगर गिर जाते हो तो दिक्कत तो है नहीं, समझ रहे हो। ऑलरेडी हम इसके लिए तुमको पूरा प्रिपेयर करके भेजेंगे, तुम टेंशन नहीं लो, तुमको मैं 100% क्या 110% प्रिपेयर करके भेजूंगा। लेकिन द पॉइंट इज, जब हम इसकी बात कर रहे हैं प्री बोर्ड्स की,
तो भाई ये हमारा फाइनल टारगेट तो है नहीं। तो मैं बताऊँ सिंपल सी बात बोलूँगा, तुमको लगेगा कि हाँ यार मतलब इतना चिल होना है लाइफ में। ये जो पता क्या है, ये तुम्हारे स्कूल के कंडक्ट कराए हुए एक ऑफलाइन सैंपल पेपर है, समझ रहे हो। ये तुम्हारा स्कूल तुमको वहाँ पर बुला रहा है स्कूल में कि आओ भैया हमारे सामने एक सैंपल पेपर सॉल्व करके जाओ। कितनी भी गंदी हालत हो 40% 35% तो मार्क्स ले आओगे ना, है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लाइक हमको इसमें अच्छा स्कोर नहीं करना, मैं यही कह रहा हूं कि तुमको इसमें फाड़ देना है। दिस इज अ सैंपल पेपर हो, सैंपल पेपर में जब भी इंटेंशन लाइक हमारी यही होनी चाहिए कि हम बोर्ड्स दे रहे हैं, हमारा फाइनल बोर्ड्स है, लेकिन स्टिल अगर इसमें गिर जाए तो कोई टेंशन तो है नहीं। तो अभी प्री बोर्ड्स के लिए क्या है ना कि इस 2.5 महीने में हम ऑलरेडी पूरे प्रिपेयर हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं भी हुए मैं तो कर दूंगा, ठीक है। तो प्री बोर्ड इज नॉट दैट टफ थिंग, इसको अपना इतना टेंशन नहीं दो, लेकिन एक एम पता क्या बना के रखो कि हम इसके लिए पूरे प्रिपेयर्ड हों, बिकॉज दिस इज समथिंग मैं बता रहा हूं फिर से चिल होने के लिए कि यार ये स्कूल में कंडक्ट कराए जाने वाले बस एक ऑफलाइन सैंपल पेपर होते हैं, ठीक है। तुम सैंपल पेपर अलग से खरीदते हो ना, ये स्कूल वाले बुलाते हैं आ जाओ भैया पेपर भी हम देंगे, आंसर शीट भी हम देंगे, कर दो सॉल्व, ठीक है। मैं बताऊं मेरे प्री बोर्ड्स में शायद से मेरे प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के रिजल्ट के जो बीच का डिफरेंस था ना वो 30 से 40% था। अब तुम समझ रहे हो, मैंने प्री बोर्ड्स दिए ही नहीं थे ढंग से, जानबूझ के नहीं दिए थे, मतलब ये मेरी गलत हरकत थी, लेकिन स्टिल देयर इज हाई चांसेस के लेकर के जो ना बहुत ज्यादा ऐसा लाइक एक ऐसा ग्राफ बनता हुआ चला जाता है, सीधा ऐसा ग्राफ बनता है, समझ रहे हो। मेरे खुद के दोस्तों ने जो जब बहुत ज्यादा लाइक सीरियस हो गए थे प्री बोर्ड्स देने के बाद, जिनके 40% 45% आ रहे हैं, उन्होंने फिर जो ना प्री बोर्ड्स के बाद में बोर्ड्स में 85% फोड़ा था, ठीक है। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उनके लिए चीजें जो ना बहुत टफ हो गई थी। देखो जितना ज्यादा काम कम होता लाइक समय कम होता जाता है, उतना ही आपको एक दिन में ज्यादा काम करना पड़ता है। लेट्स से आपके पूरे बोर्ड्स में 95% लाने के लिए तुमको जो ना लेट्स से हमने बोल दिया कि भाई आपके पास पता है आपको क्या करना है, आपको लेकर के जो ना यहाँ पर 600 घंटे पढ़ना है, ठीक है। जस्ट अज्यूम दैट हमको पूरा करने के लिए 600 घंटे पढ़ना है। अब देयर आर लाइक 2 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तुम 200 दिन पढ़ दो, 3 घंटे पर डे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम अब लास्ट के 100 दिन पढ़ने जाओगे या फिर लास्ट के 60 दिन पढ़ने जाओगे, तो भाई तुमको 10 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो वो 10 दिन लाइक 10 घंटे वाला सीन तुम्हारे साथ ना है, तो बेटर वुड बी दैट तुम अभी से करना स्टार्ट करो, राइट। सबसे बढ़िया चीज वही है। अब अच्छा उसके बाद में हम लोग अगर बात करें तुम्हारे यहां से आते हैं रिवीजन प्लस सैंपल पेपर। हमने ये सारी चीजें अपनी डन कर रखी है, अब आएगा हमारा वो टाइम रिवीजन और सैंपल पेपर का। देखो यहां पर तुम्हारा दिसंबर जो ना ऑलमोस्ट पूरा गया, ये मंथ है हमारा जनवरी का। देखो ये वो टाइम होता है जब तुम्हारे घर वाले पता क्या होते हैं, बहुत से बच्चों के फोन छीन लिए जाते हैं बहुत सारे बच्चों के साथ, लेकिन अब तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, तुम्हारे साथ ये सब नहीं होगा। ऐसे टाइम पे हमको सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है इस जनवरी मंथ में, रिवीजन और सैंपल पेपर। बार बार रिवीजन, बार बार सैंपल पेपर। कैसे रिवीजन, मैं वो वाले रिवीजन टेक्निक नहीं बताता कि हाँ भाई लेकर के बैठ जाओ और एक और लेक्चर लगा रहे, जो पहले लगाया था वही सेम लगा रहा, नहीं। हमने पहले मैराथन कितने घंटे का किया था, 6 घंटे में पूरा निपटाया था, क्योंकि स्क्रैच से पढ़ रहे थे। अब अगर हम दूसरा मैराथन लगाएंगे तो वो हम यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ ना, जब मैंने ब्रह्मास्त्र वर्ड का इस्तेमाल किया था तो मैंने एक चीज बहुत क्लियर की थी कि बच्चा जो सोच ना पाए कि हाँ यार पढ़ाई इस लेवल पे भी सिंप्लीफाई हो सकती है, हम वो चीजें लेकर के आएंगे। 1 घंटे में पूरा सिलेबस, ऐसे वाले रिवीजन लगाने, ठीक है। 5 मिनट को नोट्स उठाए, बार बार खटखट 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 जो ना देखा ओपीएंस के थ्रू, एक सिंगल विजन में सब कुछ क्लियर, ऐसी वाली चीजें करनी है। आ रहा है समझ में। सैंपल पेपर में ऑलरेडी लाइक मैं बता रहा हूं उतना ही टाइम देना है, बट स्टिल सैंपल पेपर भी मैं पता कैसे सॉल्व कराता हूं, मैं बच्चों को बिठलवाता हूं सेशन में, आओ भाई मेरे साथ में बैठो, सैंपल पेपर तुमको सॉल्व करना है, बहुत बढ़िया, मैं ही सैंपल पेपर तुम्हारे लिए लेकर के आऊं, कहीं और से कुछ लेने की ऐसी टेंशन है भी नहीं। तुम क्या करो, ये सैंपल पेपर ले आओ, ठीक है। ये सैंपल पेपर लेकर के मैं अपने सेशन में बैठा, मैंने क्या किया, अच्छे तरीके से सुनना, कि मैंने हाल के हाल में इधर पर जो है ना लेकर के बस एक चीज करी, एंड व्हाट इज दैट इज जस्ट लाइक मैंने यहां पर से ये सैंपल पेपर ले लिए, मैं हाल के हाल इनको उठाऊंगा और मैंने जो है 1 घंटे में 2 सैंपल पेपर करा डाले। अब वहां 1.5 घंटे में 1 सैंपल पेपर होता है। मैंने बच्चों में कॉन्फिडेंस उस लेवल का भर देना है कि वो 1 घंटे में 2 सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। एंड एक्चुअली उसमें चैट आंसर करती थी, उस सेशन में, लाइव सेशन में बच्चे आंसर करते थे। तुमको यहां पर इस लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए और मैं लेकर के आऊंगा। अब तुम्हारा फाइनली वो टाइम आ जाता है कि जब आ रहे होंगे तुम्हारे फरवरी में बोर्ड एग्जाम्स, और यहां पर लेकर के हम लोग पढ़ेंगे। फरवरी के लास्ट वीक में आएंगे। अगर तुम चाहते हो कि मैं एक एग्जाम्पशन तुम्हारे लिए सेट करूं, तो यहां पर लेकर के तुम्हारे बोर्ड एग्जाम जो ना या तो फरवरी के लास्ट वीक में आएंगे या फिर वो लेकर के मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। सो वी आर लाइक अप्रोक्सीमेटली हैविंग टाइम ऑफ लाइक लेट्स से, ज्यादा नहीं है लेकिन है, कर लेंगे, मैं करा दूंगा। अब अगर हमने इसकी बात करनी है तो भाई ये टाइम वो होता था जिसमें मैं पिछले साल के बच्चों के लिए 12 से 14 घंटे पढ़ाता था। लेकिन इट्स ऑब्वियस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम इज इक्वल टू मेरे बोर्ड एग्जाम, है ना। जिस समय पर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम आने उसी समय पर मेरे बोर्ड एग्जाम आने। तो अब इस चीज से मैं भाग तो सकता नहीं हूं,
लेकिन क्या भैया आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे? इस समय तक मैं तो तुम्हारे साथ में हूँ, मैं इसमें भी हूँ, पता हूँ, लेकिन कैसे? मैं फिर तब एक प्रणय मिश्रा बन के नहीं आऊँगा, तब मेरे जैसे 10 को ला के खड़ा कर दूंगा कि भाई तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। अब आया क्या है ब्रह्मास्त्र, आ रहा है ना समझ में? जब मैं ये सारी चीज़ें प्लान कर रहा था तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा था। यहाँ पर फिर लेकर के तुम्हारे लिए सारे टीचर्स, और मैं बताऊं अब एक प्रणय मिश्रा नहीं रहेगा, अब तुम्हारे सारे के सारे लोग बस इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हो जाएंगे, समझ रहे हो? यहाँ से फिर अब इस लेवल की चीज़ें होनी है और तुम्हारे लिए उस लेवल का कंटेंट होगा कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। ठीक है, मैं यार खुद में मैं जिस कोचिंग में पढ़ता था, मैं सच बता रहा हूँ, उसमें मेरी मंथली फीस वॉज अप्रोक्सीमेटली 7 to 8,000 रुपीज़ अ मंथ, यानी इतना पैसा मैं देता था। तो मेरी पूरी साल भर की पढ़ाई जो है ना, वो कुछ 70 से 80 हज़ार रुपये का हमारा एक जो है ना लाइक पूरे साल भर का वो बनता था 10th के लिए। और उसके बाद में मेरी 2 घंटे पर डे लाइक की उसकी क्लासेस लगती थी। नॉर्मल वही होता था कि मेरे साथ में जो ना मेरी बैच में 20 से 30 बच्चे बैठे हुए होते थे, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे टीचर्स, लेकिन वही सारी चीज़ें थी, नॉर्मल वाइट बोर्ड होता था, कुछ अच्छा इंगेजिंग कंटेंट नहीं होता था, तो टीचर चाहे ही जितना अच्छा पढ़ाए हमारे दिमाग में चीज़ें नहीं घुसती थी। यही जो है ना अभी बाकी बच्चों के साथ में हो रहा है। अब जो 70 से 80 हज़ार दे रहे हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, और जो नहीं दे पा रहे उनको तो समझ में नहीं आ रहा कि उनको पढ़ाए कौन, है ना? तो यही सारी की सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ 25 सितंबर हम लोग लेकर के आ रहे हैं ब्रह्मास्त्र को। 7 बजे लाइव आऊंगा मैं, और बाकी सारी चीज़ें अभी तुमको पता पड़ दी जाएंगी, धीमे धीमे हर एक वीडियो आती जाएगी। तो ये मैंने बता दिया कि ये बोर्ड्स का जो टाइम होने वाला है, ठीक है, मैंने पूरी चीज़ें क्लियर की ना कि अपन को कब क्या क्या करना है। इस बोर्ड्स वाले टाइम पे हम लेकर के करेंगे तुम्हारे मैराथॉन्स, वो वाले मैराथॉन्स जिसमें हम वापस से एक बार स्क्रैच से सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? यहाँ पर हम लोग वापस से सब कुछ स्क्रैच से पढ़ रहे होंगे। उसके बाद में अब हम लोग दूसरी फिर जो चीज़ आएगी, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तुम्हारे किन चीज़ों की। हम बार बार इस बार मैं बता रहा हूँ तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा PYQ ओरिएंटेड स्पेसिमेन पेपर्स भी थे, और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी पेपर वही आ रहा होगा। तो हम बार बार PYQs पे फोकस करेंगे, और हम अपने बार बार अच्छे क्वेश्चंस। अच्छा, तुमको अगर मैं एक चीज़ बताऊँ कि तुम्हारा देखो एक सेशन में एक सब्जेक्ट पे मैं 500 MCQs को सॉल्व करा दूँ, व्हाट डू यू थिंक, इज दैट पॉसिबल? बताओ भाई, एक सब्जेक्ट पे 500 MCQs पेपर से पहले झक मरा के हर एक क्वेश्चन उस सेशन से फंसेगा, हर एक क्वेश्चन। ऐसा हुआ था पिछली बार सेमेस्टर 1 के जब बोर्ड एग्जाम थे ना 2022 बैच के लिए, उनका हर एक क्वेश्चन, हर एक सिंगल क्वेश्चन मेरे सेशन से आया था, क्योंकि मैंने उस जगह पर बैठ करके 400 MCQs सॉल्व कराए थे बायोलॉजी के लिए। सेम हुआ था हमारे हिस्ट्री के लिए। सुबह के टाइम पे सुबह 6 बजे मैंने सेशन को स्टार्ट किया, लाइक 10 बजे उनका पेपर था, 6 से 9 के बीच में मैंने 3 घंटे पढ़ाया, पूरी की पूरी चीज़ें हो गई उस समय पर ऑन द स्पॉट। तुम समझ रहे हो, ICSE का हर तीसरे में से एक बच्चा उस सेशन को देख रहा था। उस लेवल का कंटेंट हम लोग दे रहे थे। तो तुमको बस ये सारी चीज़ों के लिए अब टेंशन फ्री रहना है। मैंने तुमको बता दिया ब्रॉडली कैसे तुमको क्लैरिफाई नॉलेज का इस्तेमाल करना है। तुमको यहाँ पर से 50% ऑफ द सिलेबस अभी सितंबर मंथ में 5-6 दिनों में निपटाना है। कैसे निपटाओगे उसको लेकर के अभी एक सेपरेट वीडियो आएगी, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ, मैंने एक सिंगल वर्ड का इस्तेमाल किया, वन शॉट्स एंड मैराथॉन्स, इन दोनों को निपटाओ। 50% ऑफ द सिलेबस विल बी देयर। यहाँ पर से हम इस 50% सिलेबस को करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है हम बाकी 50% जो फर्स्ट हाफ है उसको छोड़ देंगे, उसे हम प्रॉपरली करते और चलेंगे। उसके बाद में हम आएंगे यहाँ पर प्री बोर्ड्स पर। प्री बोर्ड्स में हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हम ये सोच लेंगे हमको जो ना सैम्पल पेपर और रिवीजन कराया जा रहा है, फिर यहां से हम रिवीजन प्लस सैंपल पेपर वाले फेज में आएंगे, और यहां से हम फिर बोर्ड्स को टारगेट कर रहे होंगे। एंड आई होप सो तुमको अब सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी। अब मैं यार तुमसे एक छोटी सी चीज चाहता हूं, छोटी सी चीज, पैसे नहीं मांग रहा, टेंशन नहीं लो, मैं कुछ नहीं कह रहा। तुमको कमेंट सेक्शन में जाना है, ठीक है, और तुमको बस एक चीज लिखनी है। क्या चीज लिखनी है? तुमको बस एक छोटी सी चीज लिख देनी है कि हाँ भैया अब मैं सीरियस हूं। मैंने बार बार ये चीज़ें लिखवाई है, पता है क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट स्टूडेंट कि वो जब भी अपने दिमाग में, देखो इससे क्या होता है ना, कमेंट करने से तुम्हारे दिमाग में चीज़ रह जाएगी। अब मैं सीरियस हूँ। सीरियस किस तरीके से हूँ कि आप जो भी जैसा भी जहाँ पर भी पढ़ने को बोलोगे मैं पढ़ाऊँ, लाइक मैं पढ़ने बैठ जाऊँगा बस। अभी मैं तुमको गाइड कर रहा हूँ ना, तुम बस देखते चलो, ठीक? और तुमको एक कॉमेंट करना है कि हाँ भैया अब मैं सीरियस हूँ और अब मैं पढ़ूंगा। क्योंकि भाई मैं अगर आपको एक बात बता दूँ, अगर आप नहीं पढ़ते हो, आपने लेट से बस यही एक जो ना आपने सोच लिया नहीं सितंबर में नहीं, मैं अक्टूबर से ही पढ़ूंगा, आपको अक्टूबर में जो ना पढ़ने में मैं सच बता रहा हूँ आपकी लंका लग जानी है। पता है क्यों? क्योंकि आप ये 50% बैठ के नहीं बैठोगे वहाँ, लाइक करके नहीं बैठोगे। यहाँ पर जब तुम स्टार्ट करने बैठोगे बहुत फ्रेश बैठोगे। आई वॉन्ट यू ऑल टू जस्ट कंप्लीट ऑल ऑफ दिस, ठीक है? और मैं बता दूं, अगर तुमने ये 2.5 महीने यहाँ पर बर्बाद करके पूरा सिलेबस नहीं निपटाया,
तो मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ ये प्री बोर्ड्स का है। प्री बोर्ड्स की डीमोटिवेशन इतनी खतरनाक होगी, क्यों? अगर पढ़ के जाते हो और अगर थोड़े बहुत भी कम नंबर आ जाते कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन बिना पढ़े चले गए, अब इस महीने में सिर्फ रिवीजन करना था, उसमें तुम पूरा सिलेबस निपटाने बैठोगे, नहीं हो पाएगा। मैं कराऊंगा, मैं तो तब भी कराने को बैठ जाऊंगा, लेकिन तब भी लेकर के जो ना तुम उतना अच्छा नहीं कर पाओगे, तुम्हारी लंका लगनी है, फिर उसके बाद में तुम बोर्ड्स में बैठोगे बिना पूरे अनप्रिपेयर्ड, क्या होगा फिर? मम्मी पापा इतना पैसा खर्च कर रहे हैं ना, उनका चेहरा देखो जरा एक बार। अभी जाओ इस वीडियो को देखते देखते जना एक बार अपनी मम्मी पापा की तरफ देखना, देखना तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे होंगे, पता किस लिए? कि तुम अच्छे तरीके से पढ़ सको, अच्छे तरीके से रह सको। एहसान कर रहे हैं ना तुम पे, कोई वो तो लिखा के नहीं आए थे कि अपने बेटे को जो ना अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ देनी है, सब कुछ बढ़िया कराना है, कर रहे हैं ना तुम्हारे लिए। तो जब उनका चेहरा देखते हो तब भी ऐसा नहीं लगता कि यार मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ? इफ़ दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे मम्मी पापा के टुवर्ड्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगते हैं वो सिर्फ, भाई तेरे को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, वो भी तुम्हारे फ्यूचर में जो ना कर रहा है क्रेडिट, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा। तो खुद से नहीं लगता है अगर जो इंसान मेरे लिए इतना सेल्फलेसली मेहनत कर रहा है, सब कर रहा है, मेरे पापा सुबह ऑफिस निकल जाते हैं, रात के ऑफिस से आ रहे होते हैं, मैं दिन भर क्या करता हूँ? स्कूल में भी मैं मक्कारी करके आता हूँ, पढ़ता तो हूँ नहीं, यहाँ पर भी मैं फालतू काम कर रहा हूँ, मैं करता क्या हूँ? जब ये वाली चीज़ जो ना तुम्हारे यहाँ पर हिट करेगी, तब तुम जाकर के पढ़ना स्टार्ट करोगे। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू जस्ट प्लीज लाइक नोट इट डाउन। तुम्हारी जो भी दिक्कत है प्लीज यार कमेंट में बता दो। मैं जानता हूँ जब मैं ब्रह्मास्त्र को लेके आऊँ तो मैं एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन लेकर के आऊँ, तो उससे पहले मेरे को जितनी प्रॉब्लम्स पता पड़ जाए, सब पता पड़ जाए, जस्ट प्लीज राइट इट। इससे तुम जो ना कुछ ऐसा फील नहीं करना, देखो ये नहीं सोचना कि अरे आई एम अ कूल किड, हाउ कैन आई कमेंट। हर कोई कूल है अपने आप में, लेकिन बात वही है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? अपने मम्मी पापा के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अपनी पढ़ाई के लिए, अपने फ्यूचर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो कमेंट कर रहा होगा। कमेंट करने से मेरे को कुछ मिलना नहीं है, बस एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि हाँ बच्चा आप सुधरने की ट्राई तो दे रहा है एटलीस्ट। तो इसलिए प्लीज जस्ट कमेंट इट। हजारों बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, मतलब कुछ नहीं तो तुम्हारे क्लासमेट्स ही बहुत सारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन अब यही देखना है कि तुम्हारे क्लासमेट्स कमेंट करते हैं या तुम, क्योंकि जो करेगा वो एक स्टेप ले रहा होगा सुधरने का और ये सब करने का। मैं तुमको सारी चीजें गाइड करूंगा, तुमको जो चाहिए जस्ट लेट मी नो अबाउट इट इनटू द कमेंट सेक्शन। हर एक चीज मैं बता रहा हूँ, तुम बस बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते चलो। और मैं बता दूं, अभी कहीं पर भी नहीं जाना, अभी सिर्फ क्लैरिफाई नॉलेज पे टिकना है, क्योंकि जब तक ब्रह्मास्त्र नहीं आ जाता, मैं गारंटी दे रहा हूं आप रिग्रेट करोगे कहीं और पे जाना। दिस इज माई गारंटी, आप रिग्रेट करोगे कहीं पर, कोई भी कैसा भी हो, आप रिग्रेट कर रहे होगे कहीं पर भी जाना। बिजली कड़क रही है और अभी जो ना लेकर के मैंने इस वीडियो को, लाइक तुम समझ रहे हो ना, यहाँ पर बिजली ही कड़क रही है। सेंसेस किस लेवल के होते हैं यार। आई एम जस्ट सेइंग दैट तुम रिग्रेट करोगे अगर तुम अभी कहीं और पे चले गए ब्रह्मास्त्र को देखने से पहले। बस मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, ठीक है। सो बाकी यार अब रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।